भौतिक चेतना होती है और यहाँ पर भक्ति गौर किशोर बाबा जी महाराज का आध्यात्मिक चेतना है। तो आध्यात्मिक चेतना वाला जो है उसको समझ ही नहीं पाता है भौतिक चेतना वाले लोग, ठीक है। और ये कारण है कि वो लोग जो है उनको समझ में नहीं आता है कि हरे कृष्णा महामंत्र करने पे क्या मतलब उनको रस प्राप्त होता है, उनको क्या वैल्यू है। और वो लोग हमेशा ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी ये सब चीज़ में ही लगे रहते हैं। तो ये कारण से जो है वो लोग भौतिक में अपना रस खोज रहे हैं और व्यक्ति जो है आध्यात्मिक व्यक्ति जो है आध्यात्म में रस खोज रहा है। तो ये दोनों का मिक्स जो है वो नहीं हो पाता है। एक्चुअली में बोला जाता है कि अगर आप आध्यात्मिक शक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भौतिक चीज़ों से आपको विरक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप बोलते हैं ना कि भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र च, ठीक है। अगर आपका भक्ति जो है बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन से आपको विरक्ति आ जाएगा, ठीक है। और ये भक्ति जो है बढ़ाना बहुत ही आसान है। आप सरल हृदय करके आप जो है भगवान का नाम बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज इस तरह से मतलब आपका भजन इतने तीव्रता से करते थे कि उनको दुनिया में और कुछ चीज़ का जरूरत महसूस नहीं होता था। बहुत सारे लोग जो है बाबा जी महाराज के पास आते थे ताकि इनका सिद्ध महात्मा का क्या होगा, पैर छू लेंगे ना तो क्या होगा, मेरा जो कृपा, मेरा जो जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है वो पार हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे लोग आते थे तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर उनको भगा देते थे, ठीक है। और बहुत लोग बोलता था कि गुरु महाराज हम आपका चेला बनना चाहते हैं, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते थे कि ठीक है तो तुम भी मेरे साथ यहाँ पर रहो और ये सब जो है सामान वामान जो गला में हार वो पहना है ये सब फेंक दो, ठीक है, और मेरा साथ यहाँ बैठ के भजन करो। तो वो बोला कि नहीं हम जो है ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो जो है फिर बोला कि नहीं महाराज हम जो है ना आपको बहुत सेवा करना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर में, हम आपको सब प्रकार की सुविधा देंगे। तो वो बोला कि जो है अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आप इसी जगह पर रहिए, ये जो है मेरे मतलब ये जो जंगल है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब रमणीय स्थान है, हमको और कोई दूसरा महल दुनिया में नहीं चाहिए, ठीक है। हमको जो है यहीं पे करना है। अगर आप मेरा शिष्य बनना चाहते हैं आपको तब आपको वो करना पड़ेगा जो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो कोई टिक नहीं पड़ रहा, सब लोग चला गया। तो इस तरह से भक्ति गौर किशोर बाबा जी महाराज थे। और अब जो है जब भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर थोड़ा बड़े हुए उनको बचपन से ही सारा ज्ञान हो गया था, मतलब सारा भगवद गीता ये सब चीज़। एक्चुअली में भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जो है ना भक्ति विनोद ठाकुर ने वो भगवान से प्रार्थना किया था। जगन्नाथपुरी में रहते थे जब, तो उन्होंने प्रार्थना किया था कि हे जगन्नाथ, ठीक है। और खास करके विमला माता जो कि स्वयं पार्वती जी भी है और बगल में रहती है जगन्नाथ जी के पीछे में, और उन्होंने प्रार्थना किया था कि भगवान आप जो है ये दुनिया में सभी बच्चों को प्रसाद बांटिए, ठीक है। तो भगवान जो है जगन्नाथ के रूप में सभी को प्रसाद बांटते हैं और वो प्रसाद महाप्रसाद तभी कहलाता है जब जगन्नाथ जी के बाद विमला देवी को भोग लगता है। तो उन्होंने प्रार्थना किया था और कि मेरे को एक ऐसा बच्चा दीजिए जिससे जो है हम चैतन्य महाप्रभु का मिशन जो है, हम तो बूढ़ा हो गए, चैतन्य महाप्रभु का मिशन को पालन करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत संघर्ष किया था, ठीक है। बोला जाता है कि आपका भक्ति विनोद ठाकुर इतने प्रकांड मेटेरियली विद्यमान थे, वो शादीशुदा थे और उनका लगभग 11 बच्चा था, 11 लड़का था, ठीक है। और उस सब का बहुत ही अच्छा से मतलब पालन पोषण किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 बच्चा अच्छा है बाकी सब नालायक हो गया। 11 का 11 बच्चा का एकदम अच्छा से पालन पोषण किए, ठीक है। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर इतने बड़े विद्वान थे कि उस समय जब अंग्रेजों का शासन काल चला था उनको मैजिस्ट्रेट का पोस्ट मिला था, सोचिए, ठीक है। जब अंग्रेजों का शासन काल था तो कोई भी हिंदू को वो लोग पोस्ट नहीं देना चाहता था, सब जो है अंग्रेज लोग ही अपना अपना पोस्ट बना के रखा था। लेकिन इनका ऐसा प्रतिभा था कि जो केस जो है 40 मजिस्ट्रेट मिलकर महीना भर लगाएंगे सॉल्व करने में, ये जो है 1 दिन में सॉल्व कर देते थे, ठीक है।
तो इनका ये तरह का प्रतिभा था, तो इसीलिए उन लोगों को भी मानना पड़ा कि इनको हमको चाहिए, ठीक है। और कैसा चाहिए, तो एक बार जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि हमको चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान प्राप्त हो गया है, ठीक है, अब हमको वहाँ मंदिर बनाना है, हमको भगवान का मिशन का प्रचार दुनिया भर में करना है। तो वो बोले कि हम जॉब हम छोड़ देंगे, ठीक है। वो लोग पैर पकड़ा कि जो है आप जॉब मत छोड़ो, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को टाइम बहुत चल जाता है, ठीक है, हमको जो है जाना पड़ता है वहाँ से अपना ऑफिस से घर, मतलब घर से ऑफिस जाना पड़ता है, 2 घंटा चल जाता है, ठीक है, तो मेरा समय बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो वो बोले कि अगर आपका जाने आने का समय हम बचा दे तो फिर बोला तो हम सोच सकते हैं। तो वो बोला कि ठीक है, ठीक है। क्या किया उन्होंने, एक स्पेशल ट्रेन जो कि केवल और केवल किसके लिए चल रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर चल रहा है, ठीक है। उनके घर से पटरी चालू है, ठीक है, उनके लिए ट्रेन में एक ही आदमी बैठेगा, वो सीधा जाएगा कृष्णनगर, ठीक है, गोद्रुम द्वीप में उनका घर था, जो हम बोले ना ललिता सखी ने आके बोला था यहाँ पे हमको स्वानंद सुखदा कुंज, ठीक है, स्वानंद सुखदा कुंज यहाँ पे स्थापना करो, ललिता सखी ने खुद आके बोला भक्ति विनोद ठाकुर को, ठीक है। और वहाँ से ही उन्होंने मतलब देखा था नवद्वीप के इस तरफ कि यहाँ पर प्रकाश ज्योति फैल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरह का क्या हो रहा है कि यहाँ पर विदेशी लोग आके यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, वो उन्होंने उधर से देखा था, ठीक है। तो वो जो है गोद्रुम द्वीप में है, वो उधर साइड है, कभी आप लोग बाद में आइएगा तो उस सब जगह पे हम घुमाएंगे, ठीक है। तो प्रभु जी हो सकता है कि इस बार कैंप लें, ठीक है, तो उसमें आप लोग आएंगे तो प्रभु जी वो सब जगह पे घुमाएंगे, ठीक है। मेरे को भी रास्ता नहीं देखा हुआ है वो सब, लेकिन प्रभु जी हम लोग घुमाए हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट है क्या कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है वहाँ पर प्रचार करते थे, वहाँ पे उन्होंने देखिए, सोचिए जो आप लोग देखे ना पंच तत्व में राधा माधव का दर्शन लिए, राधा माधव के चारों तरफ देखे अष्ट सखी थी, ठीक है। तो ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, फिर उसके बाद सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, और ठीक है। तो इस तरह से 8 सखियां हैं, सबका अपना अपना काम है। कोई ऐसे कोई भगवान को पान खिलाती है, कोई भगवान को रंगती है, कोई भगवान के लिए प्रसाद बनाती है, कोई भगवान के लिए फूल का माला बनाती है, कोई वस्त्र का अलंकार करती है, कोई चावल डुलाती है, ठीक है, कोई जो है भगवान के लिए विशेष प्रकार के सभी का अपना अपना सेवा है, ठीक है। तो उनमें से ललिता सखी जो है बहुत ही स्पेशल सखी है आपका, मतलब राधा रानी का, उन्होंने आके दर्शन दिया भक्ति विनोद ठाकुर को। तो समझ सकते हैं कि हमारे जो आचार्य लोग हैं, ये लोग जो हैं बहुत बड़े लोग हैं, ये लोग मामूली लोग नहीं हैं, ठीक है। भगवान के जो नित्य सखी है, मतलब सोच रहे मतलब एकदम टॉप मोस्ट का हो गया, ठीक है, राधा रानी के बाद जो है सखियाँ ही है सीधा, ठीक है। तो उन लोग आके इनको बता रहे हैं कि जो है आप ऐसे करो, ठीक है। तो मतलब कितना बड़ा बात है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वहाँ से उन्होंने किताब भी लिखा था चैतन्य महाप्रभु को। देखिए क्या हो गया था, महाप्रभु के गुजरने के बाद, मतलब महाप्रभु का शरीर त्यागने के बाद, महाप्रभु जो है पुरी में शरीर त्याग दिया अपना, उसके बाद जो है बहुत सारा प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कि किन्होंने प्रचार किया, तो 6 गोस्वामी थे। 6 गोस्वामी के बाद हमारे 3 महान आचार्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और आपका श्यामन पंडित। तो ये लोगों ने बहुत प्रचार किया दुनिया भर में, तो इसलिए अभी हम लोग उनका छीटा मिलता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उनके बाद बहुत सारे आचार्य और हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है इतना कलयुग में कैसा होता है, बहुत लोग भौतिकवादी इतना हो जाते हैं कि सुनने का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो वो लोग मतलब इतना टेंशन नहीं लिए, वो लोग जाके अपना क्या कहने लगे, बाकी लोग जो है अपना अच्छा से गाढ़ा भजन करने लगे। तो भजन जब करते हैं कोई, तो उनका तो कृपा होता है, लेकिन बाकी लोगों को जाके बताएंगे नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग जो है वो लोगों को का इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और वो लोग दूसरे तरफ में बहुत ज़्यादा ही लिप्त हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, और बहुत सारे लोगों ने जो है उल्टा पुल्टा फिलॉसफी ही बना दिया, ठीक है। तो बहुत सारे अप संप्रदाय चालू हो गए, जैसे कि चीड़ा दही, ठीक है, नेड़ा भाजा, ठीक है, तो मतलब आउल बाउल, इस तरह से मतलब 14 का तो अप संप्रदाय पैदा हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है अप संप्रदाय जो है वो सभी ने उल्टा पुल्टा फिलॉसफी लगा दिया कि देखो आपको राधा कृष्णा का लीला समझना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैरिज के बाहर, अपने शादी के बाहर जो है किसी के साथ आपको संग करना पड़ेगा,
तब जो कि आपको राधा कृष्ण का लीला समझ में आए। तो कितनी गंदी चीज़ है, ठीक है, और उसको वो लोग जो है एकदम टॉप मोस्ट का फिलॉसफी बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान को समझने के लिए जब तक हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, काम सबसे फर्स्ट पे काम ही आ रहा है। जब तक हृदय में काम वासना खत्म नहीं होगी तब तक तो आपका अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुआ। देखिए 9 स्टेज होते हैं। सबसे पहले अधो श्रद्धा, कुछ श्रद्धा है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे कथा हो रही है, यहाँ पे महाराज का दर्शन है, ये सब चीज़ हमको जाना है, तो ये थोड़ा श्रद्धा हुआ। उसके बाद आता है साधु संग। जब आप साधु संग करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको फेट आता है कि ये जो प्रोसेस है ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे दुनिया में जो अभी तक जीवन जिया है ये जो है मेरा ऐसा जीवन जी लिया है जो कि बेकार है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। असली में मेरे को इस चीज़ में ही लगना चाहिए था, ठीक है, जिससे जो है मेरा जीवन जो है सफल होगा। हम जो भगवान के अंश हैं हम वापस से उनसे रिश्ता जोड़ पाएंगे, हम भगवत धाम जा पाएंगे। नहीं तो कीड़ा मकोड़ा 84 लाख जोड़ी में कितना घूमेंगे, ठीक है, तो घूमने का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। कितना कितना जन्म लिए हो, करोड़ों करोड़ों जन्म, ठीक है, और उसमें भी अभी तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाया, ठीक है। तो जब तक साधु संग नहीं होता है तब तक जो है ये कुछ नहीं हो पाएगा, ये जीवन का चक्र चलते रहेगा। तो इसीलिए जो है सेकंड जो स्टेप है साधु संग, उसके बाद आता भजन क्रिया। साधु संग करेंगे तो वो आपका माला शुरू हो जाएगा, आपको मन करेगा कि नहीं नहीं हमको भजन करना चाहिए, समय निकालें कि हम भजन कर पाएँ, ठीक है। तो कितने लोग जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ना हम जो है यहाँ से हम जाएंगे तो ज़रूर हम भजन कुछ करेंगे, ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं कि हमको माला करना चाहिए जीवन में, हमको जो है आपका, तो आपको नहीं लग रहा ना, ठीक है। तो जो भी हो पॉइंट हम बोलना चाहते हैं कि भजन करने के लिए आप तो यहाँ पे आपको फीलिंग हो रहा है तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन घर जाइएगा तो फिर कैसा अवस्था हो जाएगा, फिर से भूल जाइएगा चीज़ों को, है कि नहीं। तो यही जो है बात है कि हम लोगों को जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो अच्छा होता है, लेकिन फिर जो है घर जाए तो इसीलिए कुछ एक तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, हम लोग को फिक्सअप होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप लोग सबसे पहले तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं इसका अध्ययन थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए, ठीक है। देखिए ये भक्ति जो है ऐसी चीज़ है ना जो कि इसमें रस का अंत नहीं है, ये पूरा रसमलय है, ये इसमें आपका इतना रस है, इतना रस है कि ये पूरा रस का सागर ही है, ठीक है। ये रस का सागर में जितना जो है आप डूब सकते हैं उतना आनंद ले सकते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने का चीज़ है, ठीक है। ये ऐसा रस है इसमें, और ये रस का शक्ति ऐसा है कि आप जो है भगवान को अट्रैक्ट कर सकते हैं। भगवान को दुनिया में कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, भगवान सबको, मतलब भगवान को चाहिए नहीं, लेकिन जब भगवान देखते हैं किसी में प्रेम है, मेरे प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, ठीक है, ये चीज़ है, तब आपके पास भगवान आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो पूजा बहुत लोग करते हैं लेकिन उनको भगवान के प्रति कोई श्रद्धा विशेष नहीं होती है, जिसके कारण से वो साथ ही साथ पाप भी करते रहते हैं। तो भजन क्रिया जब अच्छे से करेंगे तो क्या होगा जानते हैं, अनर्थ निवृत्ति होगा। आपका जो भी जीवन में पाप है, जो भी मतलब जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो है भगवान आपसे नाखुश हो जाए, वो जो है आप छोड़ दीजिएगा। और ये छोड़ पाना असंभव है अगर कोई भजन नहीं करता है तो, ठीक है। ये असंभव का जैसा है, पापों को छोड़ पाना ये दुनिया में असंभव है, लेकिन कोई भजन करता है तो वो जो है पार कर सकता है, नहीं तो कोई पार नहीं कर सकता दुनिया में, ठीक है। क्योंकि सब लोग दुनिया में पाप में ही लिप्त हैं। उसके बाद भजन क्रिया, देखिए यहीं पर ही अभी तक हम 9 स्टेज नहीं पहुंचा, अभी तक चौथा स्टेज में ही यहाँ पे सभी प्रकार के अनर्थ का निवृत्ति हो गया। तो आगे का स्टेज में तो और ज़्यादा होगा ना, मतलब और ज़्यादा शुद्ध होइएगा, और ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम जागृत करिएगा, तो उसमें पाप का कंसिडरेशन है ही नहीं। तो ये लोग जो बताते हैं कि आपका कैसा है कि राधा कृष्णा के लीला में क्या है कि शादी के बाहर, अरे भाई तुम समझ नहीं पा रहे हैं कि राधा और कृष्णा किस तरह के हैं कि एक सूर्य का रोशनी और सूर्य के समान है, ठीक है, शक्ति और शक्तिमान है, ठीक है। जब तक आप समझ नहीं कि जिस तरह के सूर्य की रोशनी और सूर्य कभी भी अलग नहीं है, उसी तरह से राधा और कृष्णा कभी अलग नहीं है। और हम लोग भी भगवान के अंश हैं, तो हम लोग भी भगवान हमेशा याद करते हैं, लेकिन हम लोग कैसा है कि हम लोग भूल जाते हैं, और हम लोग हमेशा गलत तरफ अपना मतलब चॉइस मेक करते रहते हैं,
ठीक है। और ये गलत सब चॉइस के कारण से हम लोग भगवान से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो भगवान के पास जाना है तो क्या करना चाहिए, आपको साधु संग करना चाहिए। और वो साधु संग अभी प्रभुपाद जी ने क्या किया है, अपने बुक्स के माध्यम से बहुत बड़ा साधु संग दिया है। आप हो सकता है कि बहुत बिजी रहते हैं, घर में इधर ऑफिस इसमें काम हो, कभी कभी नहीं आ पाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है ऑनलाइन आप यूट्यूब से सुन सकते हैं। आपके पास वो भी नहीं है सुविधा, मान लीजिए नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, इसको भी आते, ठीक है। यहाँ पे किताब है, किताब को पढ़िए, किताब को जितना संग करिएगा कभी भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कोई ऑफिस में बैठे हैं कहीं भी, ठीक है, थोड़ा सा किताब खोल के पढ़ लिए थोड़ा। ये किताब जो है आपको हर समय आपको क्या करेगा, आनंद प्रदान करेगा। हर समय जो है आप क्या होंगे, नरिश होंगे, आपको भक्ति करने का इच्छा जागेगा। तो ये जो है किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किताब का संग करेंगे तो रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम की किताब लिखा है। बहुत पतली किताब है, 11 वर्ष मात्र है, लेकिन 11-12 वर्ष है। वो 12 वर्ष को अगर आप अपने जीवन में उतार दिए तो आप जो है इन लोगों के जैसा, मतलब जो आनंद इन लोग महसूस कर रहे थे वो जीवन में महसूस कर पाएंगे, ठीक है। और उन्हीं रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है, जो कि विशेष बड़ा किताब है थोड़ा। उनको प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा, हिंदी में, बहुत सारा भाषाओं में है। और उसको अपने छोटे छोटे बुक्स में भी प्रभुपाद जी ने दे दिया है। तो आप कोई भी बुक्स पढ़े, भगवद गीता आपके पास है, भगवद गीता पढ़िए। लेकिन इसको पढ़ने को एक समय निकालना चाहिए कि हम कुछ समय पढ़ेंगे ताकि जो है हम नरिश हो पाए, ठीक है। ये नरिशमेंट बहुत जरूरी है, नहीं नरिश होंगे तो फिर दिक्कत है। और साथ ही साथ माला जप करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माला जप करेंगे तो आप पाप को छोड़ने का आपका पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन तभी आएगा जब हम लोग अच्छे से चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग नहीं करेंगे तो पता होगा कि ये चीज़ गलत है। किनको किनको ऐसा जीवन में हुआ है कि आपको लग रहा है, आपको पता है कि ये चीज़ जो हम करने जा रहे हैं ये गलत है, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और वो गलत कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कभी हुआ है, जैसे कभी गुस्सा करना, ये सभी मतलब ऐसा चीज़ें की है कि मतलब हम चाहते नहीं, हमको पता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसा हो रहा है, मेरे से लगता है फोर्सफुली कोई करा दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन अर्जुन का भी क्वेश्चन है। अर्जुन बोलता है कि हम बहुत बार नहीं कुछ ऐसा जो कि मेरा मन का, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा अंदर का इच्छा नहीं है कि हमको करना चाहिए, हमको अंदर से पता है कि चीज़ खराब है। बहुत बार लोग जो है बहुत सारा उल्टा पुल्टा वीडियोज देखते हैं, ठीक है, उसको पता है कि ये चीज़ खराब है, लेकिन वो लोग रोक नहीं पाते हैं। बहुत बार लोग जो है मोबाइल में जाते हैं, पढ़ाई करना है, लेकिन रील्स में चलते चलता उसका कोई अंत ही नहीं होता है। पढ़ाई जो है वो दूसरा जगह चल जाता है, ठीक है। अभी पढ़ाई करने का समय है, कल एग्ज़ाम है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा फुटबॉल खेल लेते हैं, थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार का चीज़ें। तो बहुत सारा ऐसा बात जीवन में हम लोग का हर समय जो है बहुत बार ऐसा होता है जो कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे ज़बरदस्ती लगता होता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि ये हमारा मन जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है। तो मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो क्या होगा, मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, और ये दुश्मन जो है हमको खा जाएगा पूरा, ठीक है। लोग जो है मन के कारण ही ये सब जो दुनिया में जितने भी पाप होते हैं, ठीक है। कोई किसी का रेप कर दिया तो उसे पूछिएगा लास्ट में, जब कि जेल में जब होगा ना, कि तुमको ऐसा क्या चढ़ गया था कि जो तुमने वैसा किया, तो बोलते हैं कि हमको उस समय पागलपन मन में चढ़ गया था, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने वैसा मन को फीड किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मन पहले से आपने वैसा अपने फीड किया है, प्रत्येक दिन आपने वैसा थिंकिंग किया है, वैसा चीज़ों को देखा है, ठीक है, वैसा करने का प्रयास सोचा है, तो फिर इसीलिए जो है वैसा आपने किया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो है आपका मन को आपने खुद ट्रेन किया है ऐसा करने के लिए, ठीक है। और मन जो है ज़्यादातर गंदी चीज़ों में जाता है, मन जो है कभी भी अच्छे चीज़ों में जानेगा नहीं जल्दी, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है अच्छे चीज़ों में लगने के लिए, लेकिन गंदे चीज़ों में एकदम इससे मन चल जाएगा और पूरा का पूरा आपको मन को एकदम खा जाएगा, एकदम, ठीक है, हावी हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो ये भजन करने से क्या होगा, आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और यंग जो होता है ना उसमें ज़्यादा उत्तेजना होती है, ठीक है। प्रत्येक लड़की को देख के एंजॉय करने का इच्छा करता है, ठीक है। ऐसा
मतलब जैसे ही थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये होता है, एज बढ़ता है 10-12 साल का, जो बहुत बचपन में ही देखना शुरू कर दिया वो तो भाई वो उसको 5 साल से लस्ट आने लगेगा, ठीक है। जिसको अभी मतलब ऐसा कुछ कहानी है, जानते किताबों में लक्ष्मी माता बता रही थी कि जो है 5 साल का बच्चा को जो है क्या सिखाया जा रहा है, सेक्स करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। और विदेशों में तो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है, हर जगह पे, और भारत में भी पूरा फैल गया है। 90% लोग मोबाइल डेटा जो है वो यही सब चीज़ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चा को देख क्या करते हैं, बच्चा को खिलाने में उनको कष्ट होता है तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, और मोबाइल में वो जो है देखते देखते कहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। इवन कार्टून में भी ये सभी चीज़ें भरी पड़ी है, ठीक है। तो ये दुनिया में चारों तरफ जो है केवल जो है काम वासना को उत्तेजना करने की चीज़ें हैं, और उससे क्या होता है, व्यक्ति जो है किसी का मतलब फेथफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका जो है हर समय मन इतना हावी रहेगा कि जो है आप ना पढ़ाई पे अपना फेथफुल, माँ पिताजी के प्रति ना फेथफुल हो सकते हैं, ना अपना पत्नी के प्रति फेथफुल हो सकते, किसी के प्रति फेथफुल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम लोग वैसा सोसाइटी में अभी अपना को डाल दिए हैं, और उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बोले ना हमको कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपने जो किया है उसके प्रति में इफेक्ट होता है, ठीक है। और उसका और एज जब होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपका लगभग ये 10 साल से लेकर 30 साल का 35 साल का जो उम्र होता है, किसी का और कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया तो वो 60 साल तक वो लस्टी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कि डेथ बेड पे भी उसको यही चिंता रहेगा, ठीक है। मरने वाला है तब भी उसको एक ही चिंता है, ठीक है, यही चीज़ का सोच है। इसीलिए जो है अगर हम लोग अभी से अपने मन के ऊपर में कंट्रोल नहीं पाए तो मन जो है ना वो मतलब एक व्यक्ति था, उसका क्या हो गया था, व्यक्ति गुजर गया था, मतलब पत्नी गुजर गई थी, ठीक है। तो उसको सेक्स करने का ऐसा डिजायर चढ़ गया कि वो जो है तांत्रिक के पास गया, ठीक है। और तांत्रिक को बोलता है कि हमको तुम किसी लड़की को भेज दो मेरा घर में, ठीक है। तो तांत्रिक पैसा लिया उससे, वो बोला कि वो दीपक जला के रखना, ठीक है, और तुम्हारे पास 15 तारीख को इस तरह की कोई लड़की पहुंचेगी, ठीक है। तो ये जो है बात करते जाता था, तो जो घर वाला जो था वो सुन लिया, ठीक है। तो अब वो तांत्रिक तो किसी को भेज सकता है, उसका बहन बेटी उसका बहू किसी को भी, ठीक है। तो इसका मतलब जब सुना तो वो घबरा गया, ठीक है, और उन्होंने जो है क्या किया, वो बुता दिया, ठीक है, उसका घर वाला। और फिर अब सोच सकते हैं मतलब किस तरह का चेतना हो गया है कि जो है उसको इवन अपना बहू को देख के लस्टी आ रहा है, उसको अपना बेटी को देख के आ रहा है, किस तरह का मन बन जाएगा, तो फिर क्या जिएगा, जीने के लिए कुछ बच जाएगा क्या? हाँ, तो इसी कारण से अगर हम लोग जो मनुष्य जीवन है, अगर हम लोग इसमें भक्ति अगर अच्छे से नहीं किए तो ये सभी चीज़ें 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर भक्ति अच्छे से करेंगे तो आप बच सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है बचना ये दुनिया में। इसीलिए जो है भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रचार करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का जो ये देखा कि अवस्था किस तरह का, मतलब वैष्णव बोलते हैं कि हम वैष्णव हैं और इस तरह गंदी गंदी कामें करते हैं, ठीक है। शादी के बाहर किसी से रिलेशनशिप रखना, ठीक है, ये सब गंदी गंदी कामें करते हैं। तो लोग जो है ना वैष्णव को थू थू करते थे उस समय, ऐसा अवस्था पहुंच गया था। तो उनको मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत प्रयास किया कि हमको चैतन्य चरितामृत का कॉपी चाहिए, हमको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का हमको पता करना होगा कि क्या है, ठीक है, जो कि ऐसा तो महाप्रभु भगवान ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत खोजा तो एक लाइब्रेरी में चैतन्य चरितामृत का हम लोग कॉपी मिला, उसको पढ़ा तो फिर देखा कि महाप्रभु क्या शिक्षा दिया, ये लोग क्या कर रहा है, ठीक है। महाप्रभु इतना स्ट्रिक्ट हैं कि उन्होंने अपना पत्नी से भी जीवन में एक ही बार मजाक किया है, ठीक है। महाप्रभु इस लेवल पे स्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक बार जो है गीत गोविंदम हो रहा था यहाँ पर आपका जगन्नाथपुरी में, तो उसमें महाप्रभु का भाव चढ़ गया, वो जो है एकदम
खोजते खोजते कहाँ से ये अमृत आ रहा है, कहाँ से अमृत, एकदम दौड़ के जा रहे थे, ठीक है। उनका असिस्टेंट पीछे पीछे जा रहा है, वो देखा कि एक लड़की गा रही है, महाप्रभु को बहुत कस के पकड़ के रोका कि महाप्रभु लड़की है। फिर उसके बाद महाप्रभु को ध्यान में आया, करे बोले कि तुमने मेरा जीवन बचा लिया, ठीक है। महाप्रभु इतना स्ट्रिक्ट है कि उनके सामने में कोई दूसरा माता जी नहीं आ सकता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रिक्ट है। और अपने फॉलोअर्स में भी, उसमें एक छोटा हरिदास था जो कि ब्रह्मचारी था, वो केवल मन में सोचा खराब चीज, ठीक है, कुछ किया नहीं, मन में केवल सोचा मात्र कि महाप्रभु, पता चलिए महाप्रभु बोले कि तुम जाकर समुद्र में मर जाओ, तुमने भगवान को अपना मन देने का प्रॉमिस किया है और तुमने जो है मन को अपवित्र कर दिया, तुम जाके मर जाओ। और वो जाके मर गया, ठीक है, छोटा हरिदास। तो महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ पर क्या लोग कर रहे हैं, ठीक है। महाप्रभु ने देखा कि राधा कृष्णा की गुह्य लीला जो हमने की है द्वापर युग में, ये लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में सबको लड़का बना दिया, ठीक है। राधा रानी गदाधर पंडित है, वो भी लड़का है, ठीक है। ललिता सखी रामानंद राय बन के आए, ठीक है, विशाखा सखी बन के आए, ठीक है। जगदानंद पंडित जो है वो सत्यभामा है। इस तरह से जो है सारा का सारा एसोसिएट क्या हो गया, सब लड़का, क्योंकि लड़का लड़का लोग संग में नाचेगा तो कोई किसी को खराब नहीं लगेगा। हालांकि महाप्रभु के जो भगवान की जो रासलीला है वो परम शुद्ध है, जिसको अगर ध्यान से अच्छे से सुनेगा तो उसके हृदय में जो काम वासना है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोगों का मन जो है वो ऐसा है, हर जगह पे अपना जो व्यू पॉइंट है वही थोपना चाहते हैं, ठीक है। हम भी लस्टी, ठीक है, और भगवान भी तो मनुष्य ही है, और उसके बाद ये भी लस्टी ही है, इसीलिए वो ऐसा रात में लीला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समर्पण भाव है, ठीक है, कि कितना भक्तों का प्रति कितना समर्पण है। आप देखिए रासलीला के बाद कोई प्रेग्नेंट थोड़ी ना हुआ, ठीक है, यहाँ पे समर्पण का भाव है। और उसके जगह पे आजकल लोग जो है डांडिया खेलते हैं, उसके बाद कितना कितना उल्टा पुल्टा काम करते हैं, ठीक है। तो वो सभी चीज़ों को भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बहुत मतलब लड़ा है, ठीक है। और उन्होंने किताब लिखा लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जो महाप्रभु की जो शिक्षाएं थे उसको बहुत सुंदर सुंदर में अंग्रेजी भाषा में ऐसे तरह से प्रेजेंट किया, जो कि एजुकेटेड लोग, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, जो एक तरह से भद्र पुरुष, ठीक है, एक तरह से जो मतलब क्या बोलते हैं, जो अच्छा लोग हैं वो लोग जो है इसको समझ पाएगा, उसको अच्छा लगेगा ऐसा, ठीक है। और उन्होंने जो है प्रचार के लिए सब जगह पर नामहट खोला। मतलब वो बैठे बैठे जो है एक जगह से अपने घर से वो 2000 सेंटर्स को या उससे भी ज़्यादा देखते थे, ठीक है। मतलब एक सेंटर को देखने में हालत खराब होता है, ठीक है। 2000 सेंटर को और पत्र लिख के देते थे। उनका जानते हैं शेड्यूल कैसा था, रात को 8 बजे सो जाएंगे, ठीक है, 8 से 10 सोएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रात को 8 बजे सोएंगे सुबह 10 बजे उठेंगे, ठीक है, रात को 8 बजे सोएंगे 10 बजे उठ जाएंगे। उसके बाद जो है भजन मतलब वो किताब लिखते थे, ठीक है, जो किताब हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के समर्पण के ऊपर में हम लोग जो कथाएं पढ़ते हैं, मतलब जो गाते हैं, ठीक है। ये जो गौर आरती है, ठीक है, ये भी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। कब कैसे उनको उतना इतना भजन किया कि उनको दिखाई देता है, ठीक है। उसमें एक जो चीज़ है कि जानवी तट पे इस तरह से है, जानवी जो है कोई नहीं, वो गंगा ही है। यहाँ पर एक जानू द्वीप है, तो जानू द्वीप जानू ऋषि है, उनके जान में जो है उन्होंने क्या किया था, गंगा जब आई तो उनका कमंडलू जो है वो बहा दी। तो वो बोला अरे ये वो कमंडलू था वो भी लेके चला गया, वो बोला कि इसको हम पूरा पी जाएंगे। उन्होंने ऐसे किया, फिर गंगा पूरा चुल्लू में लेके पी गया पूरा का पूरा, गंगा खत्म। भागीरथी बोल रहा है अरे भागीरथ महाराज जो थे वो लेके जा रहे थे, उन्हें गंगा तो आ नहीं रही, कहाँ हो गया। फिर जानू महाराज को फिर गए उनके लिए तपस्या किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपने जान से जो है फाड़ के गंगा को बाहर किया, ठीक है। तो इस तरह से गंगा भी जो है जानू महाराज की पुत्री हो गई, इसीलिए उनका नाम जाह्नवी भी हो गया, ठीक है। तो जाह्नवी तट पे महाप्रभु जो है बैठे हुए हैं रत्न वेदी पे, महाप्रभु को ब्रह्मा जी आके पूजा कर रहे हैं, महाप्रभु का जो है कीर्तन में ये सभी चीज़ बज रहा है, महाप्रभु मतलब कि मृदंग करताल बज रहा है वहाँ पर जो है, महाप्रभु जो है इस तरह का जो भी गौर आरती में एक एक लाइन जो है
वो उन्होंने उसको उनको रिवील हुआ, ऐसा भजन किया कि वो सब चीज़ रिवील हुआ, दिखाई दिया उनको। ठीक है, ये जो जगह है ये भी जो है चंद्रशेखर आचार्य जो हुए महाप्रभु के मामा, ठीक है, महाप्रभु के जो मामा थे उनका मतलब सची माता की बहन थी आपका मालती माता जी, ठीक है, एक तरह से मालती और चंद्रशेखर। तो महाप्रभु का जो पिताजी जगन्नाथ मिश्रा जो है वो जब बॉडी लेफ्ट कर गए तो ये ही लोग चंद्रशेखर जो उनके मामा थे उन लोगों ने ही उनका ख्याल रखा था। ठीक है, तो महाप्रभु हमेशा यहाँ पर रहते थे, हमेशा आते रहते थे। यहीं से महाप्रभु जो है बहुत सारा लीला के लिए जाते थे। तो बहुत सारा यहाँ पे है, यहाँ पर बैठ के जो है नित्यानंद प्रभु, बहुत सारे आचार्य लोग मिलकर यहाँ पे भी बहुत सभा हुआ है। और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति श्रीनिवास ठाकुर ने इसी जगह पे पूरा का पूरा मठ बनाया। ठीक है, ये वृंदावन ही है, ये जो है राधा कुंड या श्याम कुंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे सामने में उधर देख रहे हैं गिरी गोवर्धन है। ठीक है, और गंधार्विका गिरिधारी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा देखते कितना रमणीय है, एकदम वृंदावन को प्रकट कर दिया है। ठीक है, तो जो भजन करता है वो भगवान के धामों को भी प्रकट कर सकता है। इस तरह का उसके में अंदर में पोटेंशियल आता है। प्रभुपाद जी नवद्वीप को अपने हृदय में ले जाकर विदेश में जाके वहां पर वृंदावन बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक भजन करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करते हैं और वो जहां भी जाता है वहां पर वृंदावन बना सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग भजन अगर अच्छे से करते हैं तो हम लोग को जो रस प्राप्त होगा और भगवान भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, भगवान अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, मुक्ति जो है ना वो आपको ऐसा लगेगा कि जो है वो मुक्ति आपका दासी बन जाएगा। मुक्ति आपसे प्रार्थना करेगा कि मेरे को एक्सेप्ट कर दो, लेकिन आपको बोलेंगे कि नहीं, हमको जो है ना क्या करना है, अभी बहुत सेवा करना है। गुरु महाराज को देखा ना आपने, गुरु महाराज का कैसा शरीर दिखा, व्हील चेयर पर ही है, उनका पूरा का पूरा बॉडी पैरालाइज्ड है, उनका किसी तरह से मुंह जो हिलता है उसी तरह से, और कितना सारा बॉडी सिकनेस है, लेकिन फिर भी जो है भक्तों को प्रचार करने के लिए दर्शन देना भी उनको मतलब बहुत डायलिसिस चलता है, बहुत सारा चीज़ चलता है उनको मतलब बॉडी में मन होता है ना, किडनी फेल होता है तो फिर वो सब बहुत प्रॉब्लम है, एकदम बॉडी पूरा का पूरा खत्म है, लेकिन फिर भी किस तरह से वो आनंदित रहते हैं हर समय प्रचार करने के लिए। उन्होंने अभी जो इस एज में, इस अवस्था में जो प्रचार कर रहे हैं ना, वो प्रचार जो है कोई यंग लोग भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इस तरह का उनका चेतना है ना कि आप उनको देखेंगे तो आपको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, कि कृष्ण भी इसी तरह के एकदम क्या बोलते हैं, शुद्ध, एकदम सबको प्रेम करने वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो शिष्य है, मतलब इनका जो भगवान सब प्रेम करता है, उसका इस तरह का चेतना है। ठीक है, उस सबको अपना बच्चा के तरह देखते हैं। ठीक है, उनको इतना सारा डिसाइपल बनाने के कारण से उनका, देखिए जब डिसाइपल कोई बनाता है तो मतलब उसका पाप लेना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो जो है शुद्ध भक्ति कर पाए। ठीक है, जब तक पाप रहेगा ना तब तक क्या होगा, आप भक्ति अच्छे से कर नहीं पाइएगा। ठीक है, आपका हमेशा अवरोध रहेगा भक्ति में। तो जब कोई गुरु दीक्षा देता है तो वो क्या करता है, उसका पाप ले लेता है सारा, ताकि वो बोलता है कि हम उस पाप से सफर कर लें, अब उसके बदले में वो व्यक्ति को जो है भगवान का प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए। इस चीज़ को करने के लिए वो जो है इतने मतलब उनके डिसाइपल्स है, लगभग समझिए तो 80,000 डिसाइपल्स होंगे। ठीक है, अब उनका उतना लोगों का कर्मा लेने के कारण से इस तरह का बॉडी हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो खुशी ले लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है भजन करे। उसके बाद भी अगर हम लोग कुछ पाप वगैरह करते हैं ना तो उससे जो है उनके बॉडी के ऊपर बहुत कष्ट पहुंचेगा। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जब हम लोग कोई गुरु स्वीकार करें, इस तरह का हम लोग जीवन में आए, तो हम लोग पूरे तरह से पापों को छोड़ के ही आए। ठीक है, नहीं तो उनको उसके बदले में रिएक्शन मिलता है। ठीक है, और वो लोग इतने करुणामय है कि वो आपके पापों को लेने के लिए रेडी है। ठीक है, ताकि आप भजन में प्रवीण हो सके, भजन में आप अच्छा कर सके। ठीक है, आपका अवरोध सारा हट जाए। ठीक है, इस तरह से कृपा देने के लिए उनको चाहे तो उनको मतलब 2008 में ही उनका लाइफ लाइन, मतलब उनका हाथ देखा गया था 2008 में, इनका लाइफ लाइन खत्म था। ठीक है, अब यह जो है भगवत धाम जाने वाले थे 2008 में, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरे को
गुरु महाराज मतलब प्रभुपाद जी ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन टीओवीपी का निर्माण करना। तो हम टीओवीपी का निर्माण के लिए जो है गुरु महाराज तब से अपना मतलब एक्स्ट्रा लाइफ को भगवान से रिक्वेस्ट करके जी रहे हैं, ठीक है, कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ठीक है। अगर एक भी वैष्णव जो है शरीर त्यागता है ना, तो बहुत बड़ा इसमें लॉस है, ठीक है। तो हम लोग को बहुत बड़ा कृपा है कि हम लोग वैसे ऐसे वैष्णवों को देख पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे इतने इतने महान महान आचार्य हैं यहाँ पर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उस सभी तरह से मतलब विरक्त सन्यासी जिन्होंने कोई भी प्रकार का सुविधा को त्याग कर भजन किया ताकि लोगों को कृपा दे सके। बहुत सारा लीला है, टाइम नहीं है अभी हम लोग को दर्शन लेना, फिर श्रीवास आंगन चलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे गिरी गोवर्धन है, उनका परिक्रमा करेंगे, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, संग में कोई छूटेगा तो